भाई ये है अपनी पंच टॉप एंड है, फेस लिफ्ट है। आज इसका रिव्यू करेंगे हम। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं मुझे इसे लिए हुए और 5000 किलोमीटर चला दिए। इसके प्रोज एंड कॉन्स सारी चीज़ देख लेंगे आज। स्टार्टिंग देखो भाई, साइड प्रोफाइल वैसे तो गाड़ी तो तुम देख ही चुके होगे, बट आज बात करते हैं हम कि क्या क्या इसके नेगेटिव्स हैं और क्या क्या पॉजिटिव्स हैं। ये कुछ ऐसा लुक आता है और ये चाबी है, कवर चढ़ाया हुआ है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ सही है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है बिल्ड क्वालिटी में। मेन प्रॉब्लम है फिट एंड फिनिश में। ये देखो पैनल गैप्स। एक और मेजर प्रॉब्लम बताऊं मैं इसे, जो मैंने फील किया है। जैसे इसे अनलॉक करते हैं डिग्गी, इसका ये लॉक है ना, ये लॉक ये हिल जाता है, आगे पीछे हो जाता है ऐसे ही, और फिर बूट क्लोज नहीं होती। और क्लोज नहीं होती तो परमानेंट इस पे MID पे शो करता रहता है ये कि बूट ओपन है, बूट ओपन है, गाड़ी भी लॉक नहीं हो पाती। अब फिलहाल तो ये हो गया है लॉक। और बाकी भाई इसमें कॉन्स की बात करें तो, और एक और जो मुझे मेजर इशू लगा है इसमें वो ये है कि भाई कलर इसका पेंट पता नहीं कैसा है, साफ़ नहीं होता जल्दी से। बहुत मेहनत करने के बाद जाके साफ़ होता है, वरना मैं नॉर्मल स्कॉर्पियो पे नॉर्मल भी कपड़ा मार रहा हूँ तो वो साफ़ हो जाती है, बट ये साफ़ नहीं होती। ये ड्रॉबैक है टाटा के साथ, पता नहीं क्यों है, बट है। और इसकी बॉडी पे ये निशान बहुत आसानी से आ जाते हैं, बहुत ही आसानी से। मुझे जो लगा, मुझे तो इसकी फिट एंड फिनिश ही लगी बिल्कुल। ये देखो यहाँ से उखल रखा है, नई गाड़ी है, अभी 2 महीने हुए हैं। इसे देखेंगे तो ये सही से लॉक नहीं होता। ये कुछ अंदर से ऐसी लगती है, अभी अंदर भी चलेंगे। गाड़ी हैवी बहुत है भाई, चलती अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी चलती है। रेंज भी बहुत अच्छी दे रही है मुझे, और चार्जिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है जो इसके साथ चार्जर आता है उसके अकॉर्डिंग। अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो अगर 0 से 100 कर रहे हो आप तो लगभग 22 घंटे 20 घंटे लग जाते हैं चार्ज होने में। ये कुछ ऐसा लुक आता है, इंटरफेस है ऐसा। ये देखो, रेंज बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है जो मैंने देखा है। रेंज में लगभग मुझे AC के साथ, जैसे अब गर्मी पड़ रही है फुल गर्मी में, 300, 320, 330, और अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं तो 350 प्लस भी दे रही है। रेंज तो अच्छी है, रेंज में मुझे कभी भी इशू नहीं हुआ। ये मैं चेक कराऊंगा अगर आपको, देखो ये रहा रेंज। मैंने इस महीने में ये लगभग 2500 किलोमीटर चलाई है। एवरेज एनर्जी कंज्यूमशन मेरा 134 है। और अभी ये मैंने लास्ट चार्ज करी थी कल 70% तक, और उसके बाद से मैं इसे अब 30% है। अब घर जा ही रहा हूँ मैं, बस अब इसे घर पे जाके चार्जिंग पे लगा दूंगा। 40% में मैंने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर कवर कर लिए। बिकॉज ऑफ नाइट ड्राइव भी थी तो उस टाइम पे AC बंद था, और AC की कूलिंग अच्छी है। एक मुझे जो ड्रॉबैक लगता है, इसकी टॉप स्पीड कम है। टॉप स्पीड इसकी 140 है। 140 अगर लॉन्ग ट्रिप पे हो आप तो 140 बहुत कम फील होने वाली है आपको। व्यू अच्छे आ जाते हैं इसमें। ये लो मैंने जैसे इसको चार्ज किया है घर पे, और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि 1% चार्ज होने में ऑलमोस्ट 12 मिनट लेती है। तो फुल चार्ज होने में समवॉट अराउंड 20-21 आवर्स लेगी। देन चलने में अच्छी है, रेंज बहुत अच्छी है। अगर अच्छे से ड्राइव करेंगे तो रेंज बहुत अच्छी देती है निकाल के। उसके बाद मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इको मोड में ही चलाता हूँ। इको में मुझे काफ़ी अच्छी रेंज दे देती है। अभी मैंने लास्ट ट्रिप मारी थी इससे, अप डाउन किया था 300 किलोमीटर, और एक चार्ज में मैं आ गया था जाके, और वापस भी आ गया था। ये कुछ पावर है। और फिट फिनिश का इशू है थोड़ा। अब चल रही है जैसे, तो पीछे आवाज, ये वाला डोर आवाज कर रहा है, नई गाड़ी में आवाज कर रहा है। 5000 किलोमीटर आज ही कंप्लीट हुए हैं मेरे इसके, तो मैंने सोचा बता दूं आज कि कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है। चलने में अच्छी है, नो डाउट चलने में अच्छी है। रोड से एकदम चिपक के चलती है, बिकॉज ऑफ वेट बहुत ज़्यादा है इसका।
अगर वेट कम होता तो फिर नहीं चलती इतने अच्छे से। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है सर्विसिंग का इशू है टाटा का। भाई देखो, मैंने एक तो इसकी 1000 वाली सर्विस कराई है, उसके अलावा मैं 2 बार और गया हूँ इनके सर्विस सेंटर पे। एक तो यहाँ पे नीचे एक प्लग होता है, उससे कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट होता है जब सर्विसिंग पे जाती है। तो जब ये सर्विस पे गई थी तो वो प्लग बाहर छोड़ दिया था उन्होंने, तो मैं गया कि ये प्लग कैसे है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया एंड सॉल्यूशन साथ के साथ दे दिया था। देन एक बार मैं यही बूट वाले इशू के लिए गया था, जब इसकी डिग्गी लग नहीं रही थी, तो उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने मुझे साथ के साथ दे दिया। और एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा तो अच्छा था, कोई भी इशू नहीं था, या तो ये कह लो अभी कोई मेजर इशू आया नहीं है। पहली सर्विसिंग पे जब मैं गया था, जब भी उनका ये ऑटो वाइपर स्टार्ट हो गए, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी तो ऑटो वाइपर स्टार्ट हो गए, ऑटो हेडलैम्प, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। अगर अच्छे से देखा जाए तो सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है अभी तक। तो ऑलमोस्ट मुझे 2 महीने हो गए हैं, मतलब 31 को ली थी मैंने डिलीवरी, तो 1 महीना और 25 दिन तो कंप्लीट हो गए। कोई भी इशू नहीं आया मुझे ऐसा सच, बस वही है थोड़ा बिल्ड क्वालिटी तो है। और इसमें ब्लाइंड व्यू भी है, ये कैमरा आ जाएगा यहाँ पे इंडिकेटर देते हैं। और इसकी में फास्ट चार्जिंग भी है, वायरलेस चार्जिंग भी है। ये फास्ट चार्जिंग मुझे बहुत ही अच्छी है, बहुत यूजफुल है। मतलब अगर आप डाटा केबल ले रहे हो तो 65 वॉट को सपोर्ट करता है ये देख भी पा रहे होंगे आप। तो ये फ़ोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देता है। और मुझे ऐसा सच कोई भी इशू अब आ नहीं रहा है इसमें, अभी तक तो नहीं आ रहा। एक मेजर इशू जो मैंने फेस किया है इसमें, वो इसकी एप्लीकेशन के थ्रू है। अगर आप रिमोटली कार को वो कर रहे हो, अनलॉक कर रहे हो, वो सही है, लॉक कर रहे हो सही है, सब कुछ सही है। बट अगर आप एसी ऑन कर रहे हो, गाड़ी का एयर कंडीशनर ऑन कर रहे हो एप्लीकेशन के थ्रू रिमोटली, तो फिर उसमें एरर दिखाने लगता है ये स्क्रीन पे। और एरर भी ये फिर मतलब ऐसे एकदम डेंजरस सी चीजें दिखाता है कि बैटरी में इशू आपकी में, जल्दी से जल्दी सर्विस सेंटर जाइए। तो बस वही एक इशू आया है एप्लीकेशन में। बाकी एप्लीकेशन नेविगेशन वगैरह सब कुछ सही दिखाती है, लोकेशन कहाँ पे गाड़ी पार्क है, कितने कैसे चल रही है, लास्ट चार्ज कब हुई थी, एवरीथिंग इज फाइन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वो सब कुछ ही दिखा देती है। बस वही एक इशू है एप्लीकेशन के थ्रू भी, अगर उससे आप गाड़ी को कनेक्ट करोगे और स्टार्ट करोगे ना, तो फिर वो एरर दिखाने लगती है कि बैटरी इशू। उसके लिए मैंने सर्विस सेंटर पे बात की थी, तो वो ये कह रहे थे कि पीछे से बग है सर वो, उसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो पीछे से ही सही होगा। इस बार जब अपडेट आएगा तो उस अपडेट में सही हो जाएगा। बाकी अब देखते हैं। मेरी 2000 किलोमीटर के बाद इसकी सेकंड सर्विस है, सेकंड फ्री सर्विस। फर्स्ट फ्री सर्विस जो थी उस पर मेरा कोई भी चार्जेस पे नहीं किए थे। और थोड़ा सी मैं आपको अगर इसे भगा के दिखाऊं स्पोर्ट्स मोड में एक तो ये रेंज कम हो गई है, और जस्ट मैं प्रेस करूंगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये स्पोर्ट्स मोड में है। और अब इसे रैप करके देखते हैं क्या फीडबैक है। ये देखिए, ब्रेकिंग भी अच्छी है और हैंडलिंग तो अच्छी है ही, बिकॉज गाड़ी का वेट बहुत है, तो हैंडलिंग में कोई इशू नहीं आता। ब्रेकिंग भी अच्छी है, मैंने फील की है। और रीजनरेशन, सबसे प्यारी चीज इसकी रीजनरेशन है, उससे बैटरी चार्ज भी काफी हद तक हो जाती है। कोई भी क्वेरी है पंच से रिलेटेड या कर्व से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और मैं रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना जो भी नई पंच खरीद रहा है। इश्यूज कुछ नहीं है, बट वही है थोड़ा अगर मैनेज कर सकते हो। फिट एंड फिनिश वाला जो सीन है ना, बस वही मुझे ड्रॉबैक लगा है अब तक, तो बाकी और कोई भी ड्रॉबैक नहीं लगा मुझे। पर्सनल ओपिनियन है मेरा ये। सर्विस के लिए काफी लोग बोलते हैं, जब मैंने ये परचेज नहीं करी थी मुझे भी लगा था कि सर्विसिंग का क्या होगा, कैसे होगा, बट जब मैंने खुद जाके वहां पे देखा तो बहुत, मतलब भीड़ भी नहीं मिली थी मुझे, और पोलाइट था। एग्जीक्यूटिव जो था मुझे असाइन हुआ था वो बहुत पोलाइट था, उसने आराम से बिठा के मुझे समझाई हैं सारी चीजें। उसने बता भी दिया था सर सेकंड सर्विस पे आपका ये गियर नॉब में वो होती है, उसका ऑयल चेंज होगा, एंड थर्ड फ्री सर्विस में एक और चीज बताई थी उसने, वो चेंज होती है।
तो मुझे तो अभी तक कोई इशू आया नहीं है। कुछ भी आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताना अगर कोई भी इशू है या कोई भी चीज़ लगता है कि मैंने छोड़ दी है तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा और आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।